आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कल हमने राधा रानी किशोरी जी की सेवा से जुड़ी एक लीला कथा शेयर की थी और उसमें काफ़ी सारी जानकारी आप भक्तों तक पहुंचाई थी, जिसमें लड्डू गोपाल ने अपने भक्तों का मार्गदर्शन किया था कि राधा किशोरी को घर पर लाने के पश्चात उनके भक्तों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसमें यह भी बताया गया था कि राधा किशोरी जी को यानी राधा रानी को हम तुलसी भोग नहीं लगाते। राधा रानी जब घर में विराजित होती है तो हम बाल गोपाल से पहले राधा किशोरी जी की सेवा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं और उनकी सेवा में तुलसी दल का प्रयोग कदापि नहीं किया जाता, क्योंकि जो तुलसी माता है वृंदा वो राधा रानी की सखी है। और कहीं कहीं पर शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जो तुलसी माता है वो राधा रानी का ही रूप है, यानी राधा रानी ही वृंदा है, राधा रानी ही तुलसी है। तो इस वजह से भोग में तुलसी पत्र जो है राधा किशोरी जी को नहीं लगाया जाता। आज की लीला कथा के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। उसी के साथ साथ राधा रानी की सेवा से जुड़ी बहुत सारी बातों से आपका मार्गदर्शन भी होने वाला है। तो लीला कथा को अंत तक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक भी करना। हमारे चैनल पर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े, राधा किशोरी जी से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आपकी जो भी दुविधा है, आपके मन में जो भी शंका है, अगर वह लीला कथा के माध्यम से दूर नहीं होती तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आपके हर कमेंट का रिप्लाई आपको अवश्य ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह लीला कथा, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से सुमन जी ने शेयर की है। सुमन जी कहती है कि मैं एक लड्डू गोपाल भक्त हूँ। पहले मेरे घर में छोटे से 2 नंबर के बाल गोपाल आए। मैंने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। बड़े प्रेम के साथ मैंने बाल गोपाल की सेवा की, सारे नियमों का ध्यान रखा और लड्डू गोपाल की सेवा करते करते सुमन जी कहती है कि जब मुझे 2 साल हो गए तो मैं अपने बाल गोपाल यानी उनकी सेवा को बढ़ाना चाहती थी। इस वजह से मैंने लड्डू गोपाल यानी उनका विग्रह थोड़ा बड़ा और 5 नंबर के लड्डू गोपाल घर में लाकर विराजित किए। उसके बाद धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई, लड्डू गोपाल के प्रति मन में प्रेम बढ़ता चला गया। अब सुमन जी कहती है कि एक बार मैं अपने बाल गोपाल को, दोनों लड्डू गोपाल को लेकर वृंदावन गई थी। वहां पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात जब मैं घर लौटने लगी तो वहां पर मुझे बाल गोपाल का एक बहुत बड़ा विग्रह दिखाई दिया, जो बहुत ही सुंदर था और उसे देखते ही लग रहा था जैसे कि वो मेरे साथ चलना चाहते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे बाल गोपाल मुझे और अधिक सेवा का मौका दे रहे हैं। मुझे अपनी सेवा को अवश्य ही बढ़ाना चाहिए। सुमन जी कहती है लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि मैं बाल गोपाल के 3 विग्रह की सेवा आराम से कर सकती हूँ। अब सुमन जी कहती है जब मन में भाव आया और लड्डू गोपाल की आज्ञा हुई तो मैं 18 नंबर के बड़े वाले बाल गोपाल जी का विग्रह लेकर अपने घर आई। घर आने के बाद लड्डू गोपाल को विराजित किया और बड़े प्रेम के साथ तीनों लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। अब इतने सारे लड्डू गोपाल की सेवा करते करते बाल गोपाल भी सुमन जी पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और तब राधा रानी ने उन्हें अपनी सेवा प्रदान की। कहते हैं लड्डू गोपाल पहले हमारे घर में आते हैं, देखते हैं कि हम सेवा करने योग्य है या नहीं। उसके बाद राधा रानी किशोरी जी हमारे घर पधारती है, वो हमें सेवा का मौका देती है और कहते हैं जब राधा रानी घर में आती है ना तो दोस्तों वो लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती है। जो हमारी आर्थिक स्थिति लड्डू गोपाल के आने के बाद अच्छी हो जाती है, उसमें और अधिक उन्नति हो जाती है। राधा रानी की सेवा करने से हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि राधा रानी स्वयं महालक्ष्मी है और जब महालक्ष्मी की सेवा घर में होगी
तो हमारे घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। अब सुमन जी कहती है कि शायद मेरे बाल गोपाल की कृपा हुई और एक दिन सौपन में मुझे किशोरी जी ने दर्शन दिए, यानी एक छोटी सी कन्या, प्यारी सी कन्या मुझे सौपन में दिखाई दी। उसके पैरों में पायल थी, सुंदर मुख था और उसकी छवि इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि वो मन को मोह रही थी। बस वो एक टक मेरी तरफ मुस्कुराए जा रही थी। अब सुमन जी कहती है कि जब सुबह मैं उठी और मैंने अपनी सासू माँ को सौपन के बारे में बताया तो वो खुश होकर बोली कि बहू, राधा रानी के आने का समय हो गया है। बाल गोपाल तेरी सेवा से प्रसन्न है। अब तू जल्दी से बाल गोपाल के लिए राधा रानी ले आ। घर में राधा रानी का भी विग्रह लेकर आओ और उनकी सेवा करो, क्योंकि राधा रानी ने स्वयं तुम्हें आज्ञा दी है, मुस्कुराकर तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम मेरी सेवा करने योग्य हो। और यह बहुत बड़ा संकेत था सुमन जी के लिए। अब सुमन जी कहती है, मैं अपनी राधा रानी को हमेशा से ही मेरे मन में यह विचार था कि जब भी मैं राधा रानी लेकर आऊं तो बरसाने से लेकर आऊं। अब सुमन जी कहती है कि 1-2 महीने बाद ही फिर से वृंदावन जाने का प्रोग्राम बना। जब मैं अपने गोपाल जी को वृंदावन लेकर गई तो वहां पर मैंने बरसाने में राधा रानी जी के दर्शन किए और उनसे अनुमति लेकर बरसाने से ही राधा रानी का सुंदर सा स्वरूप लेकर आई। राधा रानी को लाने के बाद मेरे घर में जो है बहुत अधिक खुशी का माहौल था। हमने बड़े प्रेम के साथ बहुत अच्छा श्रृंगार किया और राधा रानी को विराजित किया। सुमन जी कहती है, जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी तो हमने अपने आंगन में तुलसी के पौधे लगाए थे और उसके बाद धीरे धीरे तुलसी के पौधों की मात्रा भी बहुत अधिक हो गई थी। यह लड्डू गोपाल की कृपा थी कि मेरा आंगन वृंदावन से कम नहीं लग रहा था। मेरा जो आंगन था ऐसा लगता था मानो मेरे आंगन में ही निधिवन हो। और कभी कभी मैं अपने बाल गोपाल को निधिवन की सैर कराती थी, यानी अपने आंगन में तुलसी माताओं के बीच में, तुलसी के पौधों के बीच में बैठाकर उन्हें निधिवन का, यानी वृंदावन में जो निधिवन है जिसमें बहुत सारे तुलसी के पौधे हैं, जो गोपियां हैं, ऐसा लगता था जैसे कि आनंद महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार से 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10-12 तुलसी के पौधे थे और जो जमीन में होने के कारण बहुत अधिक भारी थे। सुमन जी कहती है कि बड़ा ही मन लगता था आंगन में, तुलसी के पौधों को देखकर मन खुश हो जाता था। लड्डू गोपाल की भरपूर कृपा थी। उसके पश्चात अब राधा रानी भी घर में आ गई थी। अब रोज राधा रानी की भी सेवा होने लगी। सुमन जी कहती है कि राधा रानी को लाने के पश्चात जब हम राधा रानी को सुबह सुबह स्नान कराते थे तो उनके जो स्नान का जल होता था वो भी एक पात्र में इकट्ठा कर लेते थे। अब राधा रानी का स्वरूप भी 18 नंबर का था। राधा रानी भी बड़ी थी तो बड़ा विग्रह था, तो जल ज्यादा लगता था स्नान कराने में। उसमें से जो जल होता था, कुछ जल को हम परिवार के सदस्यों को पीने के लिए देते थे, कुछ जल को हम अपने घर की दीवारों पर छिड़क देते थे और जो बाकी का उपयुक्त जल होता था उसे माधव के, यानी लड्डू गोपाल के जल के साथ मिलाकर तुलसी के पौधों में डाल देते थे। रोजाना सुमन जी कहती है, मैं पंचामृत से बाल गोपाल को, राधा रानी को स्नान नहीं कराती, सिंपल जल से कराती हूँ। राधा रानी को बिना तुलसी का पत्ता डाले गंगा जल डालकर स्नान कराती हूँ और लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र डालकर बिना गंगा जल डाले उससे सिंपल जल से स्नान कराती हूँ। देखिए, राधा रानी के जल में गंगा जल मिला सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिला है कि राधा रानी को गंगा जल से स्नान नहीं करा सकते। तो उसमें कोई मतभेद नहीं है कि क्या गंगा जल से हम राधा रानी को स्नान करा सकते हैं, लेकिन हरि जी को, यानी लड्डू गोपाल को, उन्हें गंगा जल से स्नान नहीं कराया जाता। यह शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि उनके चरणों से गंगा जी निकली थी। सुमन जी कहती है कि यह बात तो मेरे ध्यान रही कि राधा रानी को तुलसी भोग नहीं देना है, लेकिन दिमाग से थोड़ी सी लापरवाही के कारण यह बात दिमाग से निकल गई कि जो राधा रानी का स्नान जल है उसे भी हमें तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, वो भी
तुलसी में नहीं डाला जाता। और कल मैंने आपको बताया ही था कि आखिर क्यों तुलसी भोग हम राधा रानी को नहीं देते, क्योंकि राधा रानी की सखी है वृंदा और वृंदा ही तुलसी है। और जब हम राधा रानी को भोग लगाते हैं, सेवा देते हैं, तो उनकी सखी जो वृंदा है वो भी सेवा लेती है और वो भी भोग ग्रहण करती है। इसलिए तुलसी दल का भोग राधा रानी को नहीं लगाया जाता, उनकी सेवा में तुलसी दल को इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब हम सेवा में तुलसी दल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए हम तुलसी के पौधे में जो है राधा रानी के स्नान का जल भी नहीं डाल सकते। आप अतिरिक्त पौधों में, तुलसी के पौधों को छोड़कर अतिरिक्त पौधों में राधा रानी के स्नान के जल की मात्रा अधिक है तो उसे डाल सकते हो। अगर थोड़ा सा जल है तो आप ग्रहण कर सकते हो, घर के सदस्यों को पीने के लिए दे सकते हो और आप अपने चाय में, दूध में इस्तेमाल कर सकते हो। अब सुमन जी से यही गलती हो गई। वो कहती है कि जैसे ही हमने राधा रानी का जो स्नान का जल था और लड्डू गोपाल के स्नान का जल था, वो सभी जो है आंगन में तुलसी के पौधों में डाल दिया। अब धीरे धीरे क्या घटना घटी, वह कहती है कि बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई। जिस पौधे में मैं राधा रानी के स्नान का जल डालती थी और लड्डू गोपाल के स्नान का जल डालती थी, वो तुलसी अचानक से सूखने लगी। अब मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं तो पहले से ही जो है जल को तुलसी माता में डालती थी, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि तुलसी सूखने लग जाए, लेकिन यह क्या हुआ। तो मन में घबराहट सी होने लगी, अजीब सा लगने लगा कि इस तरह से आंगन में तुलसी का सूखना भी अपशगुन ही होता है। अचानक से सूखना अपशगुन होता है, एक झटके में जैसे तुलसी सूख जाए तो ऐसा लगता है मानो कोई विपदा आने वाली है। अब वह कहती है कि मैंने जो तुलसी सूखने लगी थी, उस तुलसी माता के पौधे को छोड़कर अगले दिन दूसरे तुलसी के पौधे में जल डालना शुरू किया। आश्चर्य तो तब हुआ कि दूसरी तुलसी भी सूख गई। अब ऐसा होने के बाद मन में बहुत गहरी शंका हुई, लेकिन विचार नहीं गया कि राधा रानी के स्नान का जल तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अब सुमन जी कहती है कि एक के बाद एक मैं तुलसी के पौधे को बदलती रही और मेरे आंगन की तुलसी एक के बाद एक सूखने लगी। अब जब तुलसी सूखने लगी तो घर में भी समस्याएं आने लगी। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि सुनी सुनाई बातें लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत से लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन सुमन जी कहती है कि सचमुच बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ा, आर्थिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे 10-15 दिन में ही जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, घर में बहुत सारी समस्याएं आने लगी, यहाँ तक कि कभी कभी झगड़ा भी होने लगा। तो यह सब देखकर मन में बड़ी ही चिंता होने लगी कि अवश्य ही कोई भूल हो रही है, अवश्य ही कुछ ऐसी चूक हो रही है जिसके कारण आंगन की तुलसियां भी सूख गई और जीवन में इतना उतार चढ़ाव आने लगा। अब कहते हैं ना, नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, भगवान को तो सिर्फ भाव चाहिए, वो प्रेम के भूखे है, भाव के भूखे है। दोस्तों, प्रेम के भूखे है, भाव के भूखे है, ये सच है भगवान, लेकिन नियमों के साथ भी उनकी सेवा करना अत्यंत अनिवार्य है। नहीं तो फिर देखिए, अगर नियमों का पालन नहीं करते तो हम प्याज लहसुन का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं। अगर नियमों का पालन ही नहीं करना है तो हम बगैर जोत लगाए, दिया बाती करे भी ठाकुर जी की बस पूजा पाठ कर सकते हैं। उन्हें स्नान कराने की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें भोग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां हम इतना सब कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, तो क्या हम थोड़े से नियमों का पालन नहीं कर सकते? वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। बहुत से लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं कि इस तरह से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको कोई जबरदस्ती से नहीं बोल रहा है कि नियमों का पालन करो। अगर आपकी इच्छा करती है, आपका मन करता है तो आप नियमों का पालन कीजिए, अगर नहीं करता है तो मत कीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब सुमन जी कहती है, इसी बात को लेकर मैं काफी परेशान हो गई और हमारे आसपास सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सभी के घर में बाल गोपाल विराजित है, लेकिन राधा रानी किशोरी जी बहुत कम लोगों के घर में विराजित है। इसलिए मैंने इस बारे में किसी और से न पूछकर सीधे ही मंदिर में जो हमारे पंडित जी हैं उनसे बातें की
क्योंकि उन्हें बहुत सारा ज्ञान है, वो भागवत कथा भी करते हैं। और देखिए इन सब चीज़ों में जो है पंडित जी जो होता है उन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता है, और वो जो भी सलाह देते हैं अच्छी से ही देते हैं और अच्छी प्रकार से ही देते हैं। तो अगर आपकी कोई दुविधा होती है, आपके मंदिर में जो सेवा करते हैं गोस्वामी जी होते हैं, पुरोहित जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनसे आप अपने मन के जो है शंकाएं पूछ सकते हो, वो आपका मार्गदर्शन कर देंगे। लेकिन सुमन जी कहती है कि मंदिर में जाने से पहले मैंने अपने ठाकुर जी से भी और राधा रानी से भी प्रार्थना की थी कि मेरा मार्गदर्शन करे और मुझे बताए कि मुझसे क्या भूल हो रही है। और मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल तो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार मुझे कोई संकेत नहीं मिला था, तो इस वजह से भी मैं परेशान थी। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बोला, उनसे प्रार्थना की, तो सुमन जी कहती है मुझे रात के समय जो सौपन दिखाई दिया, उसमें दिखाई दिया कि जैसे मेरे पूरे आंगन में बहुत अधिक मात्रा में जल ही जल दिखाई दिया, और उस जल के कारण सारी तुलसी माता जो थी, तुलसी के पौधे जो थे वो गिर गए थे। और मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, दौड़ दौड़ कर सारे तुलसी के पौधों को ठीक कर रही थी, जबकि अभी मेरे पास 5 तुलसी के पौधे बचे हुए थे। मैं इस सौपन को कुछ समझ नहीं पाई और मुझे बहुत ही घबराहट हुई, तो इसलिए मैंने मंदिर में पंडित जी से पूछा, उन्हें सारी बात बताई, राधा रानी के आने की बात भी बताई, और उन्हें बातों बातों में कहने लगी कि अगर इस प्रकार से सारे तुलसी के पौधे सूख जाएंगे तो मैं ठाकुर जी के स्नान का जल कहाँ पर विसर्जित करूंगी, मैं ठाकुर जी को तुलसी भोग किस प्रकार से दूंगी। तो काफ़ी सारी चिंताएं उन्हें बताई। तब उन्होंने कहा कि कहीं तुम राधा रानी के स्नान का जल भी तो तुलसी जी में नहीं डाल रही हो, यही सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि देखिए आपने जब राधा रानी के नाम सुने होंगे, जिन नामों को सुनने मात्र से ही बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। मैं आपको उन नामों के बारे में बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि जो राधा रानी है उन्हें क्यों तुलसी भोग नहीं दिया जाता, क्यों उनके स्नान का जल तुलसी जी में नहीं डाला जाता। देखिए राधा रानी के 28 नाम होते हैं, जैसे श्री राधे, राधा रासेश्वरी, रम्या, कृष्णा मंत्राधिदेवता, सर्वादा सर्वंधा, वृंदा विहारिणी, वृंदा राधा, रमा। देखिए वृंदा विहारिणी और वृंदा राधा, अब आया ना वृंदा राधा, यानी राधा ही वृंदा है, राधा का रूप ही तुलसी माता है, और वृंदावन विहारिणी ये स्वयं राधा रानी के नाम है। रमा शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्य परा, सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वर्ष भानुसुता, गोपी मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, पारत प्रवा, पूर्णा, पूर्ण चंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति पर्दा, भय व्याधिनी विनाशनी। ये सब हमारी राधा रानी के नाम है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। आप वहां से अगर राधा रानी की सेवा करते हुए आप ये नाम लोगे तो आपके सारे संकट भी दूर हो जाएंगे। अब जो सुमन जी कहती है उनका मार्गदर्शन पुरोहित जी ने किया, तो वो घर आकर राधा रानी से माफ़ी मांगने लगी, और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि हे राधा किशोरी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। और उसके पश्चात वो कहती है कि मैंने राधा रानी के स्नान जल को अलग पात्र में रखा, कुछ को ग्रहण किया, प्रसाद के रूप में दिया, कुछ घर की दीवारों पर छिड़क दिया, क्योंकि जमीन पर छिड़कने से उन पे पैर आते हैं तो जल का अपमान होता है, इसलिए मैंने दीवारों पर छिड़का। और उसके पश्चात मैंने बाकी जल को जो दूसरे पौधे थे उनमें विसर्जित कर दिया। देखिए अगर दूसरे पौधे नहीं है आपके पास तो भी आपको एक उपाय बताती हूँ, आपकी जो खुली छत होती है उस पर आप वहां पर ऐसी जगह पर जल विसर्जित कर दीजिए जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो, जहां पर वो जल सूख जाए, उसमें पैर इत्यादि न आए, यानी भूमि विसर्जन कर दीजिए। जहां पर भूमि हो, बहुत अधिक ज्यादा मिट्टी हो, कच्चा हो, वहां पर भूमि विसर्जित कर दीजिए उस जल को। तो इस प्रकार से करने से सुमन जी कहती है धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। जो गलतियां होती है तो ठाकुर जी संकेत करते हैं, कभी कभी हम समझ नहीं पाते, और वो मार्गदर्शन भी अवश्य ही करते हैं। अब सुमन जी कहती है मैंने अपनी इस भूल का सुधार किया और प्रेम के साथ किशोरी जी की सेवा करने लगी। देखिए दोस्तों, अब सुमन जी के घर में सब कुछ पहले की तरह हो गया था। उन्होंने और बाकी के तुलसी के पौधे लगाए, और जहां पर उनके तुलसी के पौधे सूख गए थे उन पौधों को उन्होंने
एक तरफ उखाड़ कर रख लिया। देखिए तुलसी के पौधे को आप गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन उतार कर अगर सूख जाए तो रख लीजिए। आप उनकी लकड़ी को जो है आरती में यूज कर सकते हो या फिर भोग बनाने में यूज कर सकते हो। जो भोग होता है तुलसी की लकड़ी से बनाया हुआ, वो ठाकुर जी को बहुत अधिक पसंद होता है। या फिर आप उन्हें बांध कर कहीं सुरक्षित स्थान पर भी रख सकते हो। तुलसी के पौधे को भी, सूखे हुए तुलसी के पौधे को भी फेंकना नहीं चाहिए। बहुत सारे भक्तों का क्वेश्चन होता है कि क्या राधा किशोरी जी को सिंदूर लगाना चाहिए। तो देखिए बहुत से लोग होते हैं जो राधा किशोरी जी को सिंदूर लगाते हैं, लेकिन मैं अपनी बाल राधा रानी को सिंदूर नहीं लगाती मांग में, क्योंकि मैं उनकी बाल रूप में सेवा कर रही हूँ। वो किशोरी जी है, जैसे कि लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप है। मेरे पास तो युगल सरकार है, इसलिए मैं अपनी युगल सरकार के साथ जो राधा रानी है उनको सिंदूर लगाती हूँ, और जो छोटी बाल राधा रानी है उनको मैं सिंदूर नहीं लगाती, क्योंकि मैं बाल रूप में उनकी सेवा कर रही हूँ। तो ये आपकी श्रद्धा पर, आपके भाव पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में सेवा कर रहे हो। वैसे वो उनका बाल रूप ही होता है। कुछ लोग पूछते हैं तो कि क्या बाल राधा रानी को हम चुनरी उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, चुनरी तो हम कन्या को भी उड़ा सकते हैं, तो चुनरी उड़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। आपका मन करे आप उड़ा सकते हो। अगर आपका मन नहीं है, आप बाल रूप में उनकी सेवा कर रहे हो, नहीं उड़ाना चाहते, तो आप उन्हें सुंदर सी कैप लगाकर, मुकुट लगाकर भी सेवा कर सकते हो। साथ ही साथ राधा रानी को जो है बहुत अधिक प्रिय है। मैं राधा रानी की सेवा से जुड़ी सभी जानकारी दे रही हूँ ताकि आपको बार बार दूसरी वीडियो पर न जाना पड़े। देखिए दोस्तों, राधा रानी को अरवी की सब्जी बहुत अधिक पसंद होती है, तो उन्हें कभी कभी अरवी का भोग लगाना चाहिए। और मिठाइयों में उन्हें रबड़ी बहुत अधिक पसंद होती है। प्रेम से कभी कभी उन्हें रबड़ी, मालपुआ, इन सब चीजों का भी भोग लगाना चाहिए। कहते हैं उनके पसंदीदा भोग लगाने से वो जल्दी प्रसन्न होती है। राधा रानी का जो पसंदीदा कलर है, वो उनका जो सबसे अधिक प्रिय कलर है वो है गोल्डन कलर, सुनहरी कलर और नीला कलर। कहते हैं नीला कलर पहनाने से राधा रानी को जो है शाम के संग होने का एहसास होता है। और लाल रंग भी राधा रानी को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो महालक्ष्मी का अवतार है। और पीला रंग भी उन्हें पहना सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है उन्हें सुनहरी रंग पसंद है, गोल्डन कलर बहुत अधिक पसंद है। राधा रानी को कभी भी निवस्त्र स्नान नहीं कराना, किसी के सामने स्नान नहीं कराना। अगर स्नान कराते वक्त कोई आ जाए तो तुरंत से पर्दा लगा लेना है। राधा रानी को भी, बल्कि और लड्डू गोपाल को भी किसी के सामने स्नान नहीं कराना है। और राधा रानी को जैसे मक्खन, मिश्री, दूध, दही, इन सब का भोग भी लगाया जाता है, जैसे लड्डू गोपाल को लगाते हैं। बाल गोपाल को लगाने से पहले राधा रानी को भोग लगाइए, फिर चाहे उसी भोग में तुलसी दल डालकर आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही थाली है। अगर आपने दोनों के लिए अलग अलग थाली बनाई है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक में तुलसी दल रखिए और दूसरी में आप तुलसी दल ने रखकर राधा रानी को भोग लगा सकते हो। कहते हैं जब भोग लेती है राधा रानी तो वृंदा यानी तुलसी भी उनके संग भोग को पाती है। तो राधा रानी की सेवा से जुड़े, किशोरी जी की सेवा से जुड़े जो महत्वपूर्ण बातें थी, मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर कर दी है। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और सुमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी इस लीला कथा के माध्यम से सभी भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ, क्योंकि ज्यादातर भक्त यही करते हैं कि वो लड्डू गोपाल के स्नान का जल तुलसी के पौधे में डाल देते हैं, तो वो साथ ही साथ राधा रानी के स्नान का जल भी तुलसी के पौधे में डाल देते हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलतियों से बचना चाहिए। जितना हो सके, जितना आप निभा सकते हो, नियमों का पालन करना चाहिए, आपको फल अवश्य ही प्राप्त होगा। लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा किशोरी की कृपा भी प्राप्त होगी। और जिस प्रकार से लड्डू गोपाल हमें अनुभूति कराते हैं, दर्शन देते हैं, उसी प्रकार से राधा रानी भी अनुभूति कराती है, दर्शन करती है सौपन में, और हमें संकेत भी देती है। दोस्तों इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।